अदब सराय सफ़ात से समात तक। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। अदब सराय द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। पार्ट 16। बाहर कैफ, मुझे सुबह के पहले काम यानी वर्जिश के बारे में कुछ मजीद बात करने दीजिए। जब आप सुबह सवेरे उठकर सख्त वर्जिश करेंगे तो आपके जिस्म में जो फितरी कीमियाई तब्दीली आएगी, इसकी वजह से आप पहले के मुकाबले में कहीं मुख्तलिफ महसूस करेंगे। ये भी अहम है कि 5 बजे जागने पर आप जैसा महसूस करेंगे 5:20 पर जागने पर वैसा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये वक्त तो आपकी असबी हयाती बेहतरी का है। अगर आपने इससे पहले अपने जिस्म को हरकत नहीं दी तो आप दूसरे दौरानिये से भी पूरा फायदा नहीं उठा सकेंगे। याद रखिए, आपका पसीना बहना आपकी जिस्मानी बेहतरी के साथ नफ्सियाती जिला का जरिया भी बनता है। हत्ता कि आप इससे पहले कभी सुबह सवेरे नहीं उठे और अब इस मामूल की वजह से आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है, तब भी इस वक्त अपने दिन का आगाज करने से आपके न्यूरॉन्स और इसके मुतल्लिका तमाम अमूर बेहतर हो जाएंगे। आप वो खुद एतमादी महसूस करने लगें जो हर रहनुमा किसी टाइटल के बगैर ही महसूस करता है। आप घंटों एक काम पर तवज्जो से जमकर काम करने के काबिल होंगे, लिहाजा आप खूब मेयारी काम करने के काबिल होंगे। आप कहीं ठहराव महसूस करेंगे। सुबह सवेरे की हरकत से जिस्म में नोरेपिनेफ्राइन का अफराज बढ़ता है, जो न सिर्फ तवज्जो बढ़ाता है बल्कि नुमाया हद तक सुकून का एहसास भी बढ़ाता है। मजीद मेयारी तहकीकात से ये भी पता चलता है कि वर्जिश करने से लम्फावी निज़ाम में नौस्तान में बाकायदगी आती है। ये वो कदीमी दिमाग है जिसके बारे में हम मॉरिशस के साहिल पर एक क्लास में तफसील से बात कर चुके हैं। चुनाचा एक बड़े और मुश्किल मंसूबे के जिम्मेदार से लेकर आम कार ड्राइवर और रोते हुए बच्चे तक आपका दिमागी रद्दे अमल वसीला होने की बजाय कहीं पुरसुकून और नफीस होगा। बहुत ही हैरान कुन फायदा है ये तो। औरत ने कहा, आप दुरुस्त हैं मिस्टर रॉयली। मैंने आला तरीन कारकर्दगी और कारगुजारी के जो औजार बताए हैं, इनकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा। अरबपति ने खुशी से औरत की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बहुत याद करूंगा। इस लम्हे मेंटोर की उम्मीदियत बदलकर किसी नामालूम गम में ढल गई। हम तीनों के जुदा होने का वक्त करीब आ रहा है। पता नहीं हम दोबारा मिल पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मिलेंगे। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी आवाज लड़खड़ा गई। फिर इसने दूर देखना शुरू कर दिया, चर्च की जानिब जो उनके पीछे मौजूद थी और किसी अमीक नजर का रोशन तरीन तामीराती नमूना थी। अरबपति ने अपनी स्याह पतलून की जेब से एक गोली निकाली और मुंह में रखकर ऐसे चबाने लगा जैसे छोटा बच्चा कैंडी खाता है। बाहर कैफ, आप तनज़्ज़ुली भी देख सकते हैं। इसने मॉडल थामे हुए अपनी बात जारी रखी। सुबह सवेरे काम शुरू करने से आपका इस्तेहाला भी बढ़ता है और जिस्मानी चर्बी जलने का अमल भी तेज होता है। लिहाजा अगर बदन में कोई इजाफी चर्बी है तो वो पिघलना शुरू हो जाती है और मोटापा खत्म होता है ना एक और शाहकार फायदा। जब आप एक मर्तबा अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो तमाम जिंदगी सेहतमंद रहने के जतन करेंगे। मैंने अपने कारोबार के लिए ये कुलिया वज़ा किया है कि सख्त तर तरबियत, तवील तर सेहत। अब आप ये जानते हैं कि वजी अफराद की एक खासियत इनकी तवील उम्र भी होती है, मरना नहीं है। अगर आप कब्र में पांव लटकाए जिंदगी गुजार रहे हैं तो दुनिया को बदल नहीं सकते। सनतकार ने पूरे वलवले के साथ इजहार किया। अलगर्ज, सुबह के मामूलात के ज़िम्न में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ और ये जरूरी नुक्ता है कि जब आप बेहतरीन जिस्मानी कैफियत में कि आप ज्यादा से ज्यादा जिस कैफियत में हो सकते हैं होंगे तो आप 100 गुना बेहतर काम कर सकेंगे और जिंदगी में कहीं ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। सुबह जागने के बाद पहला काम पसीना बहाते हुए वर्जिश करना। ये इकदाम आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। इसलिए इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए जो जतन करना पड़े कीजिए, जो भी। क्या मैं एक और सवाल आपसे पूछ सकती हूँ मिस्टर रॉयली? औरत ने पूछा। पूछिए, अरबपति बोला। अगर मैं 20 मिनट से ज्यादा वर्जिश कर लूं तो? बहुत ही खूब रहेगा, अरबपति ने कहा। सुबह का ये मामूल कोई पत्थर की लकीर नहीं। मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ इसे अपने पास महफूज रखिए
اور پھر اپنے لحاظ سے اس پر عمل کیجیے، اپنی ترجیحات کے مطابق رد و بدل کیجیے اور اپنے طرز حیات کے مطابق اسے اختیار کیجیے۔ ارب پتی نے روم کی تازہ ہوا میں ایک گہری سانس لی۔ وہی ہوا جو ہزاروں برس پہلے بادشاہ، جنگجو اور ہنرمند تازہ ہوا میں کیا کرتے تھے۔ ذرا تصور تو کیجیے کہ آپ اس تازہ ہوا میں گہری سانس لے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ 5 AM کلب کے یہ تینوں عظیم ساتھی کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم 20-20-20 فارمولے کے دوسرے دورانیے کی طرف آتے ہیں جو آپ کو فتح کے گھنٹے کے دوران اختیار کرنا ہے۔ صبح 5:20 سے 5:40 تک آپ کو انعکاس کرنا ہے۔ انعکاس سے کیا مراد ہے؟ آرٹسٹ نے اپنی داڑھی کو چھیڑتے ہوئے پوچھا، جس کے پوسچر سے لگتا تھا کہ اس کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کسی وقت کہہ چکا ہوں کہ اپنی صبح کو منظم و مرتب کرنا استثنائی زندگی کی بنیادی مہارت ہے۔ اپنے دن کے آغاز یعنی صبح کے اوقات کو ماہرانہ انداز سے استعمال کرنا آپ کے کاروبار اور شخصیت دونوں کو نمایاں کرنے میں کلیدی عامل ہے، اور اپنی صبح کے باریک بین معمولات میں سے ایک عنصر صبح کے گہرے سکون کا دورانیہ ہے۔ دن بھر کی پیچیدگیوں اور الجھنوں کے شروع ہونے سے پہلے اپنے لیے کچھ لمحات سکوت اور سلامتی کے اطمینان آج کے معاشرے کی نئی آسائش ہے۔ اس لیے فتح کے اس گھنٹے کے دوران ٹھہراؤ سے کچھ لطف اٹھائیے۔ غور کیجئے کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور کیا بننے کی امید رکھتے ہیں۔ سوچئے کہ اگلے گھنٹے جو آپ کے سامنے آنے والے ہیں ان میں آپ کیسے پرعزم اور مخلص رہیں گے اور ان اوقات میں آپ کیسا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اپنی زندگی کو وجیح حیثیت بنانے کے لیے آپ کو اگلے چند گھنٹوں کے دوران کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خانہ، یہ دورانیہ میرے لیے تو انتہائی اہم ہے، عورت نے اظہار کیا، جبکہ اس کے دونوں بریسلیٹ آپس میں کھڑک رہے تھے۔ ان میں سے ایک نیا اور چمکتا ہوا تھا تو اس پر یہ جملہ کندہ تھا، وہ پھٹنے کی تمام صبحیں مجھے ایک دن مثالی بنا دیں گی۔ میں آپ سے متفق ہوں، ارب پتی نے اظہار کیا۔ یہ غور کرنا کہ خوبصورت زندگی جینے کے لیے کیا اہم ہے، اسپیل بائنڈر کے بقول پورے دن کی نصف دانش ہے۔ مثال کے طور پر اس کام کے بارے میں سوچنا کہ جس کی وجہ سے جو آپ کے لیے اہم ہے اور آپ کو ماہر بناتا ہے، یا لوگوں سے اچھے برتاؤ اور اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا عزم۔ اور جب آپ باقی دن گزاریں گے اور اس دانش کے ساتھ آپ کا تعلق رہے گا تو آپ کو ایک ایک لمحے اور ایک ایک انتخاب میں اس سے رہنمائی ملے گی۔ ایک اور تتلی پاس سے گزر گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے 3 اور تعاقب میں تھیں۔ ارب پتی نے انعکاس کے بارے میں مزید گہرائی میں بات سمجھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے ایک گولی کھائی۔ اس نے اپنے دل پر ایک ہاتھ رکھا اور روم کا ایک جذباتی نظارہ کیا۔ یہاں جس انداز سے روشنی پڑ رہی ہے وہ کسی دوسری جگہ کہیں نہیں۔ اس نے سوچا، روم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ انعکاس کئی لحاظ سے تبدیلی اور بہتری کا مرکزی منبع ہے، کیونکہ جب آپ ایک مرتبہ بہتر جان جاتے ہیں تو آپ بہتر کر بھی سکتے ہیں۔ فتح کے گھنٹے کے اس 20 منٹ کے دوران آپ کو کرنا یہ ہے کہ سکون سے بیٹھ جائیے، خاموش رہیے اور ساکت ہو جائیے۔ انتشار توجہ، پریشانی اور ہنگامے کی اس دنیا میں آپ خود کو اس طرح کیا ہی قیمتی تحفہ دیں گے۔ یہ تو بہت ہی بڑا تحفہ ہوگا جو میں اپنے آپ کو اور اپنے کاروبار کو دے سکوں گی۔ کاروباری عورت نے تسلیم کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ وقت رد عمل میں خرچ کر دیا، جبکہ سوچ بچار اور منصوبہ بندی کو بہت کم وقت دیا۔ آپ نے یہ بات کی تھی کہ عظیم افراد اپنے خلوت کے اوقات کیسے گزارتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ بہت سے معروف لوگوں کو یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے گھنٹوں تنہائی اور خلوت میں بغیر کچھ کیے گزار دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کے تصور میں آتا ہے، ہر خیال اور ہر درک وہ کاغذ پر لکھتے رہتے ہیں۔ ہاں، ارب پتی نے تبصرہ کیا، محیب تصور کاری کی تشکیل خوش قسمت زندگی کا ایک بڑا در ہے۔ روم جیسے تاریخی مقام کو جو چیزیں خاص بناتی ہیں، ان میں سے ایک یہاں کی عمارات کا عظیم الجثہ ہونا ہے۔ انہیں دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رومیوں کا ویژن اور اعتماد کیا تھا کہ انہوں نے ایسی عمارتیں کھڑی کر ڈالیں، اور وہ کیا شے تھی جس نے ایک خیال کو حقیقت میں بدل دیا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس شہر کی ہر شے جو اتنے ٹھیک اندازے سے استعمال کی گئی ہے، عمیق انسانی سوچ بچار کا نتیجہ ہی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کو بھی اپنے انعکاس والے دورانیے کو سوچ کی سرمایہ کاری، تصور کاری اور خواب کاری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ غالباً مارک ٹوین کا قول ہے، 20 سال بعد آپ کو ان کاموں پر زیادہ افسوس ہوگا جو آپ نے آج نہیں کیے، بنسبت ان کاموں پر افسوس کہ جو آپ آج کر رہے ہیں۔ اس لیے تیر چلا دو، محفوظ ساحل چھوڑ کر کشتی کو آگے بڑھا دو، کشتی کے راستے میں آنے والی ہواؤں سے کام لو، کھوجو، خوب دیکھو، دریافت کرو۔ تمام عظیم فنکار مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، چند ہی یقین کرتے ہیں کہ ان کی تعبیر ممکن ہے۔ آرٹسٹ نے مدبرانہ بات کی۔ ہاں، ارب پتی نے سر ہلایا،
इस दौराने में एक और काम जो आप कर सकते हैं वो लिखना है, जिसे स्पेल बाइंडर ने प्री परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट का नाम दिया है। इसे उर्दू में कोई काम या कारकर्दगी से पहले का नक्शा कह लीजिए। सादा तौर पर यूं कह लीजिए कि आप अपने दिन को जैसा चाहते हैं कि गुजरे, इसका एक तहरीरी ख्वाहिशनामा है। तहकीकात साबित करते हैं कि काम शुरू करने से पहले पेशगी तहरीरी अज़्म दिन भर के कामों में तवज्जो और नज़म बढ़ाने का मौसर जरिया है। आपके पास अपने आने वाले पूरे दिन का वाज़िया और मरबूत मतन होगा, तो आप जब चाहेंगे इसे खोलकर पढ़ सकेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप अपना ये दिन कैसे गुजारना चाहते हैं। यकीनन कारोबार और जिंदगी में कोई भी अकमल नहीं है। इसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने टाइम बेहतरीन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दुनिया के तमाम सुरमाई मर्दो जन अकमलियत पसंद थे। वो ज्यादा से ज्यादा करना चाहते थे और जो कुछ वो करते थे इसे इंतहा तक ले जाना चाहते थे। इसलिए कम से कम 10 मिनट अपने अकमल और मुकम्मल दिन के बारे में लिखने में सर्फ कीजिए। मुगल दोबारा फूलों की एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। इसने अपने बाएं हाथ की एक उंगली आसमान की तरफ उठाई। एक इंतहाई हसीन खातून धात का अटैची केस उठाए हुए बरामद हुई और फिर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई, जैसे भूखा चीता अपने खाने की तरफ लपकता है। हाय बयाना, अरबपति ने इसे देखते ही कहा। खुशामदीद मिस्टर रॉयली, इस नौजवान औरत ने इज्जत के साथ जवाब दिया। हम आपको दोबारा रोम में देखकर बहुत खुश हैं। सर, मेरे पास आपकी चीजें मौजूद हैं। खिदमत गार्ड ने लॉक पर कोट घुमाया और अटैची यकदम खुल गया। इसके अंदर 3 बहुत ही हसीन अंदाज से नक्श करदा जर्नल थे जो इतालवी चमड़े में बंधे हुए थे। अरबपति ने इनमें से एक कारोबारी औरत को दिया और एक आर्टिस्ट को थमा दिया। तीसरा और आखिरी इसने खुद ले लिया। इसे दिल से लगाया और चूमा। जी जनाब, इसने ये जर्नल चूमा। जब हम जनूबी अफ्रीका के अंगूरों के जादुई बाग में होंगे तो मैं आपको इसका एक सबब बताऊंगा कि मैंने अपनी डायरी के साथ ऐसा क्यों किया। अरबपति ने ये कहकर तजस्सुस को मजीद बढ़ा दिया। जनूबी अफ्रीका? आर्टिस्ट ने बुलंद आवाज से पूछा। हम वहां कब जा रहे हैं? जादुई बाग? औरत से भी रहा न गया। अरबपति ने इन दोनों को नजरअंदाज कर दिया। वियाना, आप तो बिल्कुल ठीक है ना? अरबपति ने अपने मावुन से पूछा। जब औरत और आर्टिस्ट ने अपने अपने जर्नल खोले तो उन्होंने पहले ही सफ़े पर एक तफसीली फ्रेमवर्क देखा। जर्नल लिखने की आदत, साख्तकारी, तवज्जो और आगही में कई गुना इजाफा, शुक्रगुजारी में इजाफा, रोजाना सीखने की तड़प, आपकी कामयाबियों का रिकॉर्ड, कम तवानाई वाले जज्बात से खलासी का अमल, परेशानी और उलझन के दौरान काम का मुतबादिल, मनसूबाबंदी की अहदाफ के तयन में आसानी, जिंदगी के बेहतरीन तजर्बात में महफूज, पुरलुत्फ लम्हात को याद करके इनका दोबारा तजर्बा। तख्लीकियत जब कारकर्दगी में बदल जाए तो महारत बढ़ जाती है। मुझे ये हाके बहुत पसंद है भाईजान, आर्टिस्ट ने कहा। अनमोल तालीमी औजार जिनकी वजह से मुश्किल तसव्वुरात हैरान कुन हद तक वासिया हो गए। वजाहत आदमी को महारत की तरफ ले जाती है। ठीक, औरत ने इजाफा किया। सही, सनतकार ने तौसीक की। भाई, ये आप दोनों को खुशामदीद। ये तो स्पेल बाइंडर का कमाल है जिसने 5 AM क्लब का फलसफा और तरीका सादा अंदाज में समझाने के लिए अपनी जिंदगी के कई अशरे लगा दिए। ये इतने सादा इसलिए लगते हैं कि उन्होंने इन्हें काबिल फहम और आसान बनाने के लिए अपनी पूरी महारत और जिंदगी तज दी। किसी काम की पेचीदगियों और गहराइयों को आसान और काबिल फहम बनाने के लिए शदीद तवज्जो और इंतहाई खलवत चाहिए, जैसे किसी नापुख्ता कार को कामिल माहिर में बदल देना। ये चीजें इसलिए इतनी सादा दिखाई दे रही हैं क्योंकि इनमें से तमाम गैर जरूरी और तफसीली पहलू अलग कर दिए गए हैं। गैर बुनियादी और गैर लाजमी मवाद अलग करने के लिए बरसों का तहम्मुल और अज़म दरकार है और बरसों की मुशक्कत। किसी काम को सादा करके पेश करना माहिर होने की अलामत है। मेरी मावुन हमारे लिए जो तोहफे लाई है, मुझे जरा इनके बारे में बताने दीजिए। अरबपति ने बात जारी रखी। 20-20-20 फार्मूले में इनेकास के दौरानिया की एक और फातिहाना चाल जर्नल लिखना है। इस वजह से मैंने ये 3 जर्नल आपके लिए इतालवी कारीगर से बनवाए हैं। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। अदब सराय।